तो कल जो हमने टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था वो था मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। और आज हमने उसके ही आगे एक टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर पूरा डिटेल में उसको लिखा है, वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय अभयारण्य। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमने कल ये भी बताया था कि जो आपका नेशनल पार्क है और अभयारण्य दोनों में क्या अंतर होता है। तो जो हमारे अभयारण्य हैं, अभयारण्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इनमें किसी एक जीव का संरक्षण किया जाएगा, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो या अन्य कोई जीव जंतु हो। तो यहाँ एक जीव का संरक्षण किया जाता है। तो नेशनल पार्क में सभी का संरक्षण होता है, सभी जीव जंतुओं का संरक्षण होता है, और राष्ट्रीय अभयारण्य में जो किसी एक जीव जंतु का संरक्षण किया जाता है। तो प्रमुख एक अंतर है। दूसरा जो प्रमुख अंतर है वो ये है कि यहाँ पर सरकार के कानून के जो नियम हैं वो थोड़े से लिबरल होते हैं। अगर लाइसेंस कलेक्टर दे देता है तो यहाँ पर पशु भी चराए जा सकते हैं, खेती भी की जा सकती है और लकड़ी भी काटी जा सकती है। तो यहाँ कानून के नियम जो है वो थोड़े से मतलब लिबरल होते हैं, सामान्य होते हैं। अब मध्य प्रदेश में बहुत सारे अभयारण्य हैं, लगभग 30 और 32 अभयारण्य वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं। और किसी भी अभयारण्य से प्रश्न पूछा जा सकता है। कई बार सीधा सीधा वो कह देते हैं कि पनफटा अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में, सिंघौरी अभयारण्य किस जिले में। तो सबसे पहले तो कोई भी जिले में कौन सा अभयारण्य हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई अभयारण्य किस प्रजाति के पशु या पक्षी के लिए इम्पोर्टेंट है, कि उसमें किसका संरक्षण किया जा रहा है। तो यहाँ से भी प्रश्न वो कई बार पूछता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा जो अभयारण्य है वो है नौरादेही, सागर जिले में है, और इसका क्षेत्रफल है 1194.670 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अब सबसे बड़ा पता चल गया तो हमें सबसे छोटा भी पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो अभयारण्य है वो है राला मंडल, और राला मंडल है इंदौर जिले में। ये 2.340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है। अब ये हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा पता चल गया। अब हमें देखेंगे कौन कौन से अभयारण्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभयारण्य है चंबल, सोन और केन। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन तीनों ही अभयारण्यों में घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। जैसे कि चंबल अभयारण्य मुरैना, सोन अभयारण्य शहडोल, केन अभयारण्य छतरपुर, यहाँ पर घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। दूसरा है खरमोर पक्षी। तो खरमोर पक्षी का जो संरक्षण है वो हमारे यहाँ सैलाना, रतलाम, सरदारपुर, धार, यहाँ पर इनका संरक्षण किया जा रहा है। उसके बाद सोन चिड़िया, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। तो सोन चिड़िया का जो संरक्षण है वो घाटी गांव, ग्वालियर, करेरा, शिवपुरी, इनका संरक्षण यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा नील गायों के लिए गांधी सागर और नौरादेही में संरक्षण किया जा रहा है। नौरादेही सागर में है और गांधी सागर मंदसौर में है, यहाँ पर इनका संरक्षण हो रहा है। इसके अलावा गायों का संरक्षण भी हमारे मध्य प्रदेश में किया है, और पूरे भारत का सबसे पहला गाय अभयारण्य हमारे मध्य प्रदेश में ही बना था, जिसका नाम था कामधेनु गाय अभयारण्य, और ये हमारा खोला गया था आगर मालवा जिले। तो इस प्रकार से ये जितने भी महत्वपूर्ण अभयारण्य थे वो हमने आपको यहाँ पर बताया। अब आता है कि भाई गिद्ध के लिए कहाँ पर संरक्षण हो रहा है, गिद्धों का कहाँ संरक्षण किया जा रहा है, या कोई परियोजना चल रही है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका नाम क्या है। तो गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट अस्तित्व हमारे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, जो मंदसौर के गांधी सागर में चल रहा है। इसके अलावा दो और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से अभयारण्य हैं जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। क्योंकि सामान्यतः टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जाता है नेशनल पार्क में, लेकिन ये अब मतलब मध्य प्रदेश के दो ऐसे भी अभयारण्य हैं जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो एक सबसे पहला है राता पानी,
2018-19 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, और एक है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में, ये 2022-23 में अभी हाल ही में नया जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। अब इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे अभ्यारण्य हैं जिनका अपन केवल नाम देखेंगे और कौन सा कहाँ पर है, जैसे कर्माझिरी, शिवनी, सिंघौरी, रायसेन, बगदरा, सीधी, फेन, मंडला, बोरी, होशंगाबाद, नरसिंहगढ़, राजगढ़, मयूर, झाबुआ। ये मोरों का संरक्षण होता है मयूर अभ्यारण्य में, ये भी इम्पोर्टेंट है। मयूर संरक्षण किया जाता है तो मयूर अभ्यारण्य के नाम से झाबुआ में प्रसिद्ध है। मानधाता, खंडवा, ग्रेटर गंगोह पन्ना जिले में है, शिवनी देवास में है, खिवनी, पैंच छिंदवाड़ा, कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर। ये कट्ठीवाड़ा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कट्ठीवाड़ा में आपका जो भगोरिया हाट है भीलों का वो होता है। तो कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर, ओरछा, निवाड़ी, पनपटा, शहडोल, पचमढ़ी, होशंगाबाद। इस प्रकार से आपके बहुत सारे जो अभ्यारण्य हैं। लेकिन अगर आपको पूरे नहीं करना है, 32 के 32 नहीं करना है, तो केवल जो महत्वपूर्ण है स्टार्टिंग के 10-12 उनको कर लो, वहाँ से भी आपका प्रश्न कवर हो जाता है। अब आते हैं तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व ये तीसरा अपना टॉपिक अपन मान लेते हैं। तो आप देखिए ये तीसरा मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मतलब है ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीट पतंगों की, छोटे छोटे जीव जंतुओं की सघनता होती है। ऐसे सघन क्षेत्र हैं जहाँ पर मानव पूरी तरह प्रवेश नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है यहाँ प्रवेश करना, बहुत ज़्यादा सघनता। पानी का भी एरिया होता है, छोटे छोटे वनस्पति, बहुत सारे जीव जंतु वनस्पति यहाँ निवास करते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो घोषित किया गया था वो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था होशंगाबाद जिले में। ये मध्य प्रदेश का पहला है और भारत का 11वां। इसे 1999 में घोषित किया गया और 2009 में यूनेस्को ने अपनी सूची में इसको शामिल किया। दूसरा है अचानक मार, 2005 में घोषित हुआ, 2012 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया और यह भारत का 14वां अमरकंटक जिले में। तीसरा है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, 2011 में घोषित हुआ, 2020 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया और भारत का यह 18वां जैव आरक्षित क्षेत्र है। इस प्रकार से हमारे जो 3 टॉपिक थे, एक तो पहला था राष्ट्रीय पार्क, दूसरा था अभ्यारण्य और तीसरा था आपके बायोस्फीयर रिजर्व। तीनों ही टॉपिक हमने आपको पूरा डिटेल में